नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। इस वक्त की भोपाल से आ रही है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण में 85 जनपद पंचायत, वहीं दूसरे चरण में 110 और तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों के चुनाव होंगे। पंचायत चुनावों के लिए 77,398 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव ईवीएम से होगा, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के चुनाव मतदान पत्र से होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लंबा वक्त हो गया है, इसलिए प्रदेश में चुनाव कराना भी बेहद जरूरी है। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या की बात करें तो 52 जिलों के 859 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। साथ ही जनपद सदस्य और ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 85, दूसरे चरण में 110 और तीसरे चरण में 118 पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संजय जुड़े हैं फोन लाइन पे। संजय, आज भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं कोविड के नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। क्या अधिक जानकारी है इस वक्त की बड़ी खबर पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग ने आज घोषणा करी है कि पहले चरण जो 3 चरणों में 30 स्तरीय पंचायती चुनाव कराए जाएंगे, उसका पहला चरण 6 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो पहले चरण में इंदौर, ग्वालियर, भोपाल के जिले में पहला चरण का चुनाव होगा, जो 6 जनवरी को किया जाएगा। उसके बाद आता है दूसरे चरण की चुनाव की बात है तो दूसरा चरण 28 जनवरी को किया जाएगा। दूसरे चरण में बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, ओनपरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास जिले के दूसरे चरण में चुनाव किया जाएगा। और तीसरा चरण जो है 16 फरवरी को तीसरे राउंड का चुनाव किया जाएगा, जिसमें भी अगर देखा जाए तो तीसरे चरण में तीसरे राउंड में 36 राउंड में अंतिम चुनाव किए जाएंगे। अगर देखा जाए तो आज से ही जिस प्रकार से अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो घोषणा करी है, उसके बाद आचार संहिता लग गई है और इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, कोरोना को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। लोगों को मास्क और लोगों को जिस प्रकार की दूरी बनाने के जो सरकार के नियम है, उसके तहत इन चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई प्रकार की कोरोना को लेकर भी कई सुरक्षित योजनाओं में लाया गया है नियमों में कि अगर कोरोना के काल में अगर कुछ प्रकार की घटनाएं होती है तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है और अब 3 चरणों के चुनाव की घोषणा आज कर दी है। जी संजय, हम देख रहे हैं कि कोरोना आने के बाद 2020 से अभी तक सरपंचों के चुनाव नहीं हुए थे। ऐसे में सरपंचों का कार्यकाल भी लगातार बढ़ रहा था और साथ ही चुनाव आयोग ने भी एक वैक्सीनेशन होने के बाद ये डिसाइड किया कि अब टाइम हो गया है ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का भी साफ कहना है कि करोड़ों लोगों को कई लोगों को जो टीका लगना था वो लग गया है और कहीं ना कहीं थर्ड लेयर आने की बात चल रही है। लेकिन जब टीकाकरण हो गया है तो उसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। इनका साफ कहना है, सरकार से भी इस चीज की परमिशन ली गई है कि अब चुनाव कराने के लिए किन किन उपाय करना पड़ेगा, तो उसको लेकर भी सारे उपाय किए जाएंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि जब टीकाकरण पूर्ण तरीके से शुरू किया है और आने वाले समय भी टीकाकरण चल रहा है तो कोरोना को रोकने को रोका भी जाएगा और उसके साथ चुनाव भी कराए जाएंगे। क्योंकि काफी समय हो गया था, 2020 में पूर्व जिला पंचायत और पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद काफी समय निकल गया और अभी तक पंचायती चुनाव नहीं हुए थे। उसको ध्यान में रखते हुए अब ये चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अगर देखा जाए तो इन चुनावों में जो पंचायती चुनाव है, इनमें ईवीएम के द्वारा ये चुनाव कराए जाएंगे। इनका साफ कहना था कि ईवीएम जिस प्रकार से हम हमारे पास 55,000 ईवीएम मशीनें हैं, उसको हर
हर चरण में उसका डाटा कवर करके फिर उसके बाद यूज किया जाएगा। हर चुनाव हर जो चरण है उसमें 10 से 15 दिन का समय दिया गया है कि उसके बीच में चुनाव कराए जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो उनका साफ कहना है कि आज से 24 घंटे पहले ही 48 जो प्रचार का है उसको कम करने की बात कही है। मतदानों की बात कर ले तो उनका साफ कहना है कि तीनों स्तर पे अलग अलग तरीके की पर्चियां दी जाएगी जिसमें चुनाव किया जा सकता है। चाहे हम जिला पंचायत सदस्य की बात कर ले, सरपंच की बात कर ले या अन्य सदस्यों की बात कर ले, तो इन तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की पर्चियों का निर्माण किया गया है जिससे चुनाव करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर वही देखे जाए तो उनका साफ कहना है कि आज से अब जिस तरह से घोषणा हो जाती है तो अन्य क्षेत्रों में भी और सरकारी कर्मचारी और सरकारी जितनी योजना है उसको लेकर आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है। जी संजय, हम देख रहे हैं कि अभी भी कोविड लगातार चल रहा है। ऐसे में जब चुनाव होते हैं तो लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर जुटती है, तो किस तरह की मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन कराया जाएगा ताकि व्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न हो सके? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इनका साफ कहना है कि चुनाव को लेकर जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव हुए हैं, कोविड के चलते भी चुनाव हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अब कोविड का खतरा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी लहर की भी घोषणाएं कर रहे हैं। तो उसको लेकर जिस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो आम जनता वहाँ पे भीड़ ना लगाए, उनको लेकर भी, इसीलिए उन्हें 3 चरणों में चुनाव रखे हैं कि भीड़ कम हो। और अन्य क्षेत्रों में जिस तरह चाहे कोई भी आता है तो अपने जो चुनाव क्षेत्र रहता है, चुनावी जो परिक्रमा रहता है, उसमें उन लोगों ने मास्क की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था और लोगों को संयम दूरी बनाने की व्यवस्था कर रखी है। और इनका ये साफ कहना है कि जिसके पास भी पर्ची बढ़ जाएगी, जो भी चुनाव करने आएगा, चाहे टाइम कोई भी दिया हो, 7 बजे से 3 बजे तक का टाइम दिया है, लेकिन पर्ची बढ़ जाने के बाद उसे पूरी तरीके से चुनाव में भाग लेने दिया जाएगा। उसको लेकर इनका साफ कहना है कि जब तक सामान्य दूरी और मास्क लगा के रखेंगे, सैनिटाइज वहाँ किया जाएगा और जब भी वहाँ से निकलेगा तो हर 1 घंटे बाद वहाँ पे सैनिटाइज का भी उपयोग किया जाएगा उन क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए उपाय यहाँ पे पूरे तरीके से कर लिए गए हैं। तो इसी को लेकर इनका ये कहना है कि अब जब अगर सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी और आम जनता को इसको लेकर जागरूक किया जाएगा, उसके बाद चुनाव कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कोरोना चलते हुए भी ये चुनाव कराए जा सकते हैं। जी संजय, आपने बहुत सही कहा कि कोरोना के बीच भी प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव कराने जा रहा है। संजय, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जिस तरह हम देखते हैं कि सरपंच और पंच के जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो पंच और सरपंच के चुनाव होंगे वो मतपत्रों के माध्यम से होंगे, वहीं बाकी लोगों के जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन के द्वारा होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में कहीं कोई उनके साथ गड़बड़ी ना हो जाए। देखो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग का कहना है कि हमने सरकार से इसकी परमिशन ली गई है। जहाँ पे अन्य चुनाव होना, जो ईवीएम से चुनाव होता है, उसको लेकर जिसको भी कोई आशंका हो उसके लिए एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है निर्वाचन आयोग में ही। इसको लेकर इनका साथ कहना है कोई भी शिकायत करना हो तो वहाँ पे तुरंत वो शिकायत कर सकता है। किसी भी चीज को लेकर अब सरकार ने पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी हुई है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से पारदर्शी है। उनका कहना है जो डाटा हम लोग जमा करते हैं या जब हम ईवीएम निकालते हैं उसका पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं। किसी को भी अगर इस चीज के बारे में कोई गलत जानकारी लगती है तो वो आके हमसे संपर्क कर सकता है और उस चीज का निदान किया जा सकता है। लेकिन ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जब चुनाव होते हैं, सरपंच और जिला पंचायत में ग्रामीण स्तरों पर जब चुनाव होते हैं तो ये देखने में आता है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे एक दूसरे को लेकर काफी कुछ खटास बन जाती है और कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है भारी पड़ता है। तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा, वहाँ पे कर्मचारियों की बड़ी तादाद में रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और चुनाव को शांतिप्रिय तरीके से निपटा लिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर
नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पत्र की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डे, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12, संवीक्षा 21/12, नाम वापस लेने की तारीख 23/12, मतदान 28 से हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएनएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28 से, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण उनके मतों का, और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के